ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु और गुरु परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने का पर्व है गुरु पूर्णिमा, या यूँ कहें कि गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतीक है गुरु पूर्णिमा, जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है और यह इस साल 21 जुलाई को मनाई जाएगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महेश हैं और गुरु ही पर ब्रह्म हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान वेदव्यास, जिन्हें हिंदू धर्म का आदि गुरु माना जाता है, का जन्म हुआ था। वेदव्यास जी ने चारों वेदों की रचना गुरु पूर्णिमा के दिन ही की थी। इसी कारण से उनका नाम वेद व्यास पड़ा और उनके सम्मान में इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वेदव्यास जी ने ही 18 पुराणों के साथ साथ महाकाव्य महाभारत की भी रचना की थी। महाभारत में किसी ने अर्जुन से पूछा कि तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारी पत्नी भी बेहद सुंदर है, तुम राजकुमार हो, फिर तुम अपने गुरु द्रोणाचार्य की इतनी चिंता क्यों करते हो? अर्जुन का उत्तर था, उम्र के साथ सुंदरता ढल जाएगी, राजपाट छीन सकता है, धन दौलत को कोई भी चुरा सकता है, सिर्फ ज्ञान ही है जो इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता है। अर्थात जीवन में ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी स्थायी नहीं है। इसीलिए तो संस्कृत में एक श्लोक आता है, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वैकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात ये जो विद्यारूपी धन है, अर्थात आपका ज्ञान है, इसको चोर चुरा नहीं सकता है, राजा इसका हरण नहीं कर सकता है, भाई इसको बांट नहीं सकता है, और न ही यह भोज बढ़ाने वाली है, खर्च करने पर नित्य बढ़ता चला जाता है। इसलिए विद्यारूपी धन, या ये कहीं कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ धन है, सभी धनों में प्रधान धन है। तो यह ज्ञान रूपी जो धन है सर्वश्रेष्ठ है, और इसकी जो प्राप्ति होती है वो होती है गुरुजनों से। इसलिए तो कहा है, गुरु बिन ज्ञान न होई। गुरु हैं तो ज्ञान है। यदि आपका गुरु नहीं है, और गुरु भी कैसा होना चाहिए? सद्गुरु। इसलिए तो कबीरदास जी ने गुरु का जो स्थान है वो भगवान से भी ऊंचा बताया है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद का अर्थात मोक्ष का रास्ता बताने वाले भी यदि कोई हैं, मोक्ष तक पहुंचाने वाले भी यदि कोई हैं, तो वो गुरु ही हैं। इसीलिए तो कहा गुरुजनों के विषय में, क्या करता करे न कर सके गुरु करे सो होए, सात लोक नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तो गुरु से बड़ा भी कोई नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा में यह भी कहा गया है, क्या कहा गया है? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहरी बाहरी चोट। लेकिन आज की गुरु शिष्य परंपरा अब वो नहीं रही कि गुरु को कुम्हार मान लिया जाए और शिष्य को घड़ा मान लिया जाए, और उसको एक अच्छा आकार देने के लिए अंदर से हाथ का सहार दे करके बाहर से चोट मारी जाए। आज ऐसा संभव नहीं है। परंतु आज का जो समय है गुरु शिष्य परंपरा से अब रहित हो गया है। केवल अब तो ये मान के चलें कि गुरु को समझाना है, बताना है, शिष्य चाहे कुछ भी करता रहे। परंतु इतिहास गवाह है कि गुरु द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अपने पुत्र अश्वत्थामा को न देकर योग्य शिष्य अर्जुन को दिया। इसीलिए तो गुरु जी के लिए लिखा गया है, गजब का लिखा गया है। क्या लिखा? धरती सब कागद करो, लेखनी सब वन राय, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए।
अतिशयोक्ति अलंकार है, लेकिन जहाँ तक है फिर भी कहा गया है कि सारी धरती को यदि मैं कागज़ मान लूँ और सारे जंगल की कलम बना लूँ, लेखनी बना लूँ और 7 समुद्र में यदि स्याही घोल दूँ और उसके पश्चात गुरु गुण लिखना चाहूँ तो फिर भी गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता है। तो यह है गुरु की महिमा। तो आज की जो वीडियो है मैं सभी सद्गुरुजनों को समर्पित करते हुए अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूँ। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें अपने गुरुजनों का आशीर्वाद मिले, उनके आशीर्वाद से आपका मार्ग प्रशस्त हो, रोशन हो, आपको खुशियाँ मिलें, जीवन में सफलता मिले। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रावण मास की कुछ विशेषताओं की लेकर के विशेषताओं को जानते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।